नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस की जो राजनीति थी वो थोड़ी खराब होती हुई दिख रही थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद ही कांग्रेस सरकार ने एक दलित चेहरे जो कि चरणजीत सिंह चन्नी हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया पंजाब का, क्योंकि पंजाब में जो दलित आबादी है वो 32% बताई जाती है। तो उसी 32% आबादी को अपनी तरफ करने के लिए, दलितों का वोट हासिल करने के लिए पंजाब ने एक दलित चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया और जिससे कि वो एक दलित का चेहरा आगे लेकर आए और दलित वोट हासिल कर पाए। तो ये पंजाब कांग्रेस की रणनीति थी अगले आने वाले चुनाव, जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं पंजाब में, उसके लिए। लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई है कि इस बार कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा जो है उसको घोषित नहीं कर रही है और सामूहिक नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव कांग्रेस लड़ेगी। तो यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने ये बता दिया है कि अब जैसे चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू में एक बहस, तीखी बहस देखने को मिल रही है और ये कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही वो हमेशा ही पंजाब मुख्यमंत्री के खिलाफ रहे हैं, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, क्योंकि उससे पहले जो 2 मुख्यमंत्री रहे हैं उनके बारे में हमेशा ही नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसी बातें कही हैं जो कि पूरी कांग्रेस को कमजोर बनाती है और ये दिखाती है कि इनमें कितनी फूट है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के हट जाने के बाद ही चरणजीत सिंह चन्नी जो है मुख्यमंत्री बने, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने चरणजीत सिंह चन्नी को भी खरी खरी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जो है चरणजीत सिंह चन्नी को भी मुख्यमंत्री के पद पर नहीं देखना चाहते हैं, वो खुद को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। तो अभी इसी दोनों अपने नेताओं के वॉर के बीच में कांग्रेस ने जो है एक सेफ साइड लिया है और कांग्रेस सरकार ने यह फैसला किया है कि आगामी चुनाव से पहले जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो घोषित नहीं करेगी और सामूहिक नेतृत्व में जो चुनाव है विधानसभा चुनाव वो लड़ेगी। इसका साफ मतलब है कि पार्टी को सिद्धू और चन्नी के बीच जो लड़ाई चल रही है उसका डर है और इसी डर की वजह से कांग्रेस ने इतना बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे ही अगर मुख्यमंत्री चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके बीच में ऐसे ही लड़ाई होती रही तो आने वाले चुनाव से भी कांग्रेस हाथ धो बैठेगी और पंजाब से भी हाथ धो बैठेगी। इसलिए पार्टी चुनाव तक दोनों ही नेताओं को साधे रखना चाहती है। देखिए, अगर मुख्यमंत्री चन्नी रहेंगे तो दलितों का वोट और अगर अध्यक्ष बने रहेंगे पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू तो वहां से वो जाटों के वोट भी हासिल कर सकते हैं। तो ये एक दोनों तरफा जो राजनीति कांग्रेस सरकार खेल रही है पंजाब में, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि बौखलाहट भी है, डर भी है और इनके जो नेता हैं इन्हीं का ही काम बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उसमें सबसे आगे नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो कि अपने जो इनके तीखे बयान है, जो कि बेबुनियाद बयान वो देते रहते हैं अपने ही नेताओं पर, अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री पर, उससे कांग्रेस डर गई है और कांग्रेस ने ये बड़ा फैसला लिया है आने वाले पंजाब के विधानसभा चुनाव के लिए। कांग्रेस ने जो फैसला किया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा विधानसभा चुनाव के लिए वो घोषित नहीं करेगी, इससे उनकी जो बौखलाहट है इस चीज को लेकर भी हो सकती है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी ही एक पार्टी की घोषणा की है जो कि पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से है और अब बीजेपी का जो है पंजाब लोक कांग्रेस यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है। लेकिन अभी सीटों पर कोई बातचीत नहीं हुई है, सीटों की घोषणा नहीं की है, लेकिन ये दोनों ही पार्टी पंजाब में एक दूसरे के साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ेगी और अभी बीजेपी ने भी कोई भी सीएम का चेहरा यहां पर घोषित नहीं किया है। तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है बीजेपी को फॉलो कर रही है और बीजेपी की ही जो रणनीति है वो अपनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो इस रणनीति पर चुनाव लड़ेगी तो हो सकता है कि कुछ % उनके चांस बढ़ जाए पंजाब में फिर से सरकार बनाने के लिए। तो इसलिए कांग्रेस ने डर के मारे ही सही ये फैसला लिया है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है पंजाब में उसमें जो है मुख्यमंत्री का चेहरा वो घोषित नहीं करेगी। वहीं अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि बड़ा नाम है पंजाब का, कांग्रेस का बड़ा नाम माने जाते थे और कैप्टन अमरिंदर सिंह ही वजह थे जो कि आज तक पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वहां के लोगों को इतना ज्यादा अपनी तरफ किया हुआ है कि लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन अभी चरणजीत सिंह चन्नी वहां पर मुख्यमंत्री है तो हो सकता है कि 32% जो मुस्लिम बताए जाते हैं पंजाब में उनका वोट कांग्रेस अपनी तरफ खींच ले। लेकिन जब कांग्रेस ने यह अनाउंसमेंट की है कि अभी कोई भी मुख्यमंत्री जो चेहरा है वो घोषित नहीं किया जाएगा तो इससे थोड़ा मामला डामाडोल भी हो सकता है। तो वही मैं आपको बता दूं कि पंजाब के भाजपा प्रभारी गजेंद्र शेखावत ने इस समझौते के बारे में जानकारी दी थी, जो कि
कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी के बीच में गठबंधन हुआ था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि दोनों के दल में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मतलब दोनों में कितनी सीटों का बंटवारा होगा और दोनों ही दल कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर बात बाद में की जाएगी। दोनों दलों के बीच समझौते के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीट शेयरिंग पर भी बात की थी। उन्होंने कहा कि हम निश्चित तौर पर पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरे कॉन्फिडेंट है, यहाँ पर इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में पंजाब में जरूर जीतेंगे। तो अब यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे और चरणजीत सिंह चन्नी, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं है कांग्रेस की तरफ से कि वही मुख्यमंत्री रहेंगे आगे या नहीं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर सामने से चुनाव लड़ेंगे तो पंजाब की जो जनता है क्या फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद पर लाएगी। तो देखिए, जैसे ही कांग्रेस का ये बयान आया कि अभी कोई भी सीएम का चेहरा नहीं घोषित करेंगे, इससे जो सवाल है वो चरणजीत सिंह चन्नी की काबिलियत पर भी उठ जाते हैं कि क्या दलित चेहरा लाकर भी कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हो रहा है पंजाब में। क्या कांग्रेस को पता है कि पंजाब में एक दलित सिख को मुख्यमंत्री बनाने के बाद भी कांग्रेस विधानसभा चुनाव हार सकती है, इसलिए वो अपनी रणनीति बदल रही है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब में। तो देखिए, हालांकि अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या चरणजीत सिंह चन्नी के भीतर इतनी हैसियत, राजनीतिक हैसियत नहीं है कि वह सूबे की 32% दलित आबादी को अपनी तरफ कर सके। यानी कि जो 32% दलित हैं पंजाब में, चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बने रहने पर भी क्या वो इतने काबिलियत नहीं है कि उनमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो 32% दलितों को अपनी ओर कर सके, क्योंकि पंजाब में इस बार बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह का गठबंधन हो चुका है। तो कांग्रेस के लिए ये भी गले की फांस बनी हुई है और आम आदमी पार्टी जो कि पंजाब विधानसभा चुनाव जीतने को लेकर पुरजोर कोशिश कर रही है। तो आम आदमी पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह का बीजेपी के साथ गठबंधन, ये दोनों ही चीजें जो है कांग्रेस के गले की फांस बनी हुई है, इसलिए कांग्रेस में बौखलाहट ज्यादा देखी जा रही है और जो हार का डर है वो अभी से ही कांग्रेस पार्टी में नजर आ रहा है। और देखिए, जो कांग्रेस को दलित सीएम बनाने का जो फायदा था उसमें कांग्रेस जो है वो फेल होती हुई नजर आ रही है अब, क्योंकि दलित सिख उन्होंने अपने एक फायदे के लिए बनाया था, लेकिन अभी उसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो इसलिए कांग्रेस अपनी रणनीति बदल रही है। तो मैं आपको बताती हूं कि जब दलित सिख को इन्होंने सीएम बनाया था तो उसका क्या फायदा इनको मिल सकता था और ये किस लिए दलित सीएम इन्होंने चुना था कांग्रेस ने पंजाब में। जिस राज्य में 32% दलित आबादी हो, अगर पार्टी वहां किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाती है तो जाहिर सी बात है उनको फायदा जरूर होगा। हालांकि भरपूर फायदा होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो चरणजीत सिंह चन्नी हैं वो अभी सीएम का चेहरा है, लेकिन वहाँ की जो आबादी है अभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को ज़्यादा मानती है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत ही प्रभावशाली एक व्यक्ति रहे हैं पंजाब में और जब वो सीएम थे तो कांग्रेस सरकार उन्हीं के दम पर जो चुनाव है वो जीता करती थी। लेकिन अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं हैं, तो इसलिए कांग्रेस के लिए ये भी गले की फांस हो सकता है। देखिए, जहां एक तरफ 32% पंजाब में दलित की आबादी है, वहीं पंजाब की सियासत में 20% वाले जाट सिखों का भी वर्चस्व रहा है। और आज मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भले ही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से सारा खेल जो है जाट नवजोत सिंह सिद्धू खेल रहे हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ही हैं जो ज़्यादातर फैसले ले रहे हैं पंजाब में और लगातार मुख्यमंत्री चन्नी पर भी सवाल दाग रहे हैं, जैसे कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह पर दागा करते थे। क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे तब नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस से ये होप थी कि नवजोत सिंह सिद्धू को जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अभी कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया कि कोई चेहरा अभी घोषित नहीं कर मुख्यमंत्री का। तो इससे जो उम्मीदें हैं दोनों तरफ से टूटती हुई नजर आ रही है, चरणजीत सिंह चन्नी की भी और नवजोत सिंह सिद्धू की भी। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक और घोषणा की गई है, जो कि बताया जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू की जिद की वजह से ही ये एक नया नियम लाया जा रहा है कांग्रेस में, जो कि एक परिवार और एक टिकट वाला नियम कांग्रेस सरकार लेकर आ रही है, कांग्रेस पार्टी जो है पंजाब में लेकर आ रही है। ये जो है बताया जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से नियम बना है और सीएम चन्नी को इससे बड़ा झटका लग सकता है। एक परिवार एक टिकट का नियम लागू होने से जो पहला झटका है वो सीएम चन्नी को लगेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनके भाई डॉक्टर मनोहर सिंह बस्सी पठाना से चुनावी समर में उतरने की तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा विधायक कपूरथला के विधायक राणा गुरजीत अपने बेटे को सुल्तानपुर लोधी सीट से उतारना चाहते थे। यही नहीं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रताप सिंह बाजवा भी अपने भाई के लिए बैटिंग करने के लिए तैयार थे। यही वरिष्ठ नेता राजेंद्र कौर भड्डल और ब्रह्म मोहिंद्रा भी बेटों को चुनाव में लड़ाना चाह रहे थे, उसकी
तैयारी पूरी कर रहे थे। जो चरणजीत सिंह चन्नी के जो रिश्तेदार थे, जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उस पर नवजोत सिंह सिद्धू ने जो है पानी फेर दिया है। और कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से ये जो नया नियम है, एक परिवार एक टिकट वाला जो नियम है, कांग्रेस ने पंजाब में लागू कर दिया। इससे चरणजीत सिंह चन्नी को बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दूं, सिद्धू ने हाल ही में कैप्टन की तर्ज पर चन्नी को निपटाने की भी बात कही थी, क्योंकि इससे पहले जब वो कैप्टन के बारे में बोलते थे तब भी ज्यादा उनका जो बयान होता था बहुत भड़काऊ होता था। अभी उन्होंने जो बयान दिया था हाल ही में, उन्होंने कहा था कि जैसे उनको निपटाया ऐसे ही चरणजीत सिंह चन्नी को भी निपटा देंगे। सिद्धू ने पार्टी के भीतर अपने विरोधियों पर परोक्ष हमला करते हुए परोक्ष हमला किया था और उन्होंने ये कहा था कि पूर्व 2 मुख्यमंत्रियों की साजिश का सामना उन्होंने किया था और अब एक अन्य उनके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धू ने अपने समर्थकों के नारेबाजी के बीच कहा, कई ऐसे हैं जो मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अतीत में 2 मुख्यमंत्रियों ने मुझे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सत्ता खो दी। अब दूसरा वही कर रहा है, लेकिन वह भी गायब हो जाएगा। तो इतना बड़ा बयान नवजोत सिंह सिद्धू ने चरणजीत सिंह चन्नी के लिए दिया था। इसी वजह से इन दोनों में जो है एक कोल्ड वॉर चल रही है। दोनों ही आपस में एक दूसरे पर बयान देते हैं और निशाना साधते हैं और इन्हीं की लड़ाई के चलते और इन्हीं की लड़ाई के डर के चलते कांग्रेस ने ये एक बड़ा फैसला लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करेंगे। और अब नया नियम कांग्रेस लेकर आई है पंजाब में कि एक ही परिवार और एक ही टिकट का नियम ये होगा पंजाब के अंदर। तो जो भी नेता अपने परिवार से किसी सदस्य को खड़ा करने की सोच रहे होंगे कांग्रेस के, तो अब उनके भी इस ख्याल पर पानी फेर दिया है और ये सब हुआ है नवजोत सिंह सिद्धू की जिद की वजह से। और अब ये भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में चरणजीत सिंह चन्नी को भी हटा दिया जाएगा, जो कि एक दलित चेहरा माने जा रहे हैं, पंजाब के जो सीएम हैं और उनके ही बलबूते पर कांग्रेस सरकार जो है दलितों के वोट हासिल करने में जुटी हुई थी। क्या नवजोत सिंह सिद्धू को अगला सीएम बनाया जाएगा जिससे कि के वोट आ सके? क्या चरणजीत सिंह चन्नी के चेहरे का दलित होने पर कांग्रेस ने इस्तेमाल किया था? ये एक बड़ा सवाल है। और अब ये जो रणनीति कांग्रेस खेल रही है, इससे ये साफ नजर आ रहा है कि बौखलाहट है, डर है और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीजेपी में शामिल होने की भी बहुत ज्यादा इनको चिंता है और बहुत ज्यादा इनके मन में डर है। तो इसी डर के साथ अब ये जो पार्टी है ये चुनाव में उतर रहे हैं और नए नए रणनीति पैतरे आजमा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी विधानसभा चुनाव जीते या नहीं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।